नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, मैकेनिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के पर्पज़ से, पेपर के पर्पज़ से, वाइवा वॉइस के पर्पज़ से। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। डैश इज़ ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, यानी कि जिसके पास मास भी हो और ऑक्यूपाई स्पेस भी करे। अब क्वांटिटी ऑफ मैटर को अगर हम मेज़र करें तो वो क्या चीज़ कहलाती है? उसको हम बोलते हैं मास। मास क्या है? वही तो क्वांटिटी ऑफ मैटर है किसी भी चीज़ के अंदर। तो यहाँ पर ये रहेगा मास। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। फोर्स जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है? तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन। हमने फॉर्मूला देखा है, F इक्वल टू ma होता है, वही तो है मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्स ऑन द मास ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए छत से आप एक पत्थर को फेंक देते हैं तो वो नीचे की तरफ जाता है। अब उसके अंदर जो मास है और ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है। अब उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, जो ये फोर्स है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक तरह से वो वेट है उसका, क्योंकि अब जो मास है वो नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन उसके अंदर हो रही है, तो फोर्स जो है उस मास के ऊपर है, तो उसको हम वेट से दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इन ए सिस्टम मास रिमेन्स कांस्टेंट एंड एनर्जी कैन फ्लो। अब हमने सिस्टम पढ़े थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, इनके बारे में जानते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। अब क्लोज्ड सिस्टम के अंदर क्या था? ये जो हमने डेफिनेशन देखी है यही थी, यानी कि जिसके अंदर मास कांस्टेंट रहता है, एनर्जी कैन फ्लो, एनर्जी फ्लो कर सकती है। इसका एक एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं क्लोज सिस्टम का? जैसे आप एक बर्तन को हीट के ऊपर रख दें, फ्लेम के ऊपर रख दें, उसके अंदर मान लीजिए पानी ले लें और उसको अच्छी तरह से ढक दें। अब पानी के वेपर बनेंगे, वेपर, लेकिन आपने उसको अच्छी तरह से ढक रखा है तो क्वांटिटी ऑफ मैटर तो अंदर ही रहेगी, लेकिन एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट, आप कह सकते हैं बाहर से बर्तन गर्म हो जाएगा, सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेगी हीट, तो यहाँ पर एनर्जी फ्लो हो सकती है, सराउंडिंग के साथ वो इंटरेक्ट करेगी। तो इस तरह का सिस्टम होता है क्लोज्ड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ए सिस्टम कंप्लीटली अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग। अब एक इस तरह का सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करे ही ना, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है? मास तो कांस्टेंट रहता है, एनर्जी भी जो है वो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि ऐसा फ्लूइड बताएं जो कि एनर्जी को स्टोर कर सकता हो और उसको रिमूव भी कर सकता हो जब चाहें। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस या वर्किंग फ्लूइड। कोई भी थर्मोडायनामिक अगर आप चीज़ देखेंगे, जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेटर की बात कर लें, एसी की बात कर लें, या फिर इंडस्ट्रीज़ के अंदर बॉयलर्स की बात कर लें, वहाँ पर क्या होता है? जैसे रेफ्रिजरेटर की बात कर लें, इनके अंदर जो गैसेज यूज़ करते हैं तो ये एनर्जी को एक तरह से स्टोर करती हैं और फिर जो है एनर्जी को छोड़ देती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तभी तो वो ठंडा करती हैं। और इसी तरह से कोई भी वर्किंग सब्सटेंस आप ले सकते हैं। आप मान लीजिए जो बाइक्स हैं इनके अंदर पेट्रोल डलवाते हैं, तो वो जो है एक तरह का वर्किंग फ्लूइड ही है। तो इस तरह से कुछ भी इसके अंदर आप ले सकते हैं कि जिसकी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज होती हो, या इस तरह का सब्सटेंस जो एनर्जी को स्टोर कर सकता हो और फिर जो जब चाहे हम उसमें से एनर्जी को रिमूव कर सकते हो, वो क्या होगा? वर्क करने वाला सब्सटेंस है, तो वर्किंग सब्सटेंस ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ए सब्सटेंस विच डज नॉट चेंज इट्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एक इस तरह का सब्सटेंस जो कि अपने मोलिकुलर स्ट्रक्चर को चेंज ना करे, चाहे उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब ये प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल वाटर आप ले सकते हैं। वाटर जो है अब ये लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, सॉलिड फॉर्म में भी रहता है और गैसियस फॉर्म में भी रहता है। अब लेकिन इसका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता, तो इसलिए आप प्योर सब्सटेंस ये मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या होती है? इसको हम क्या कहते हैं? किसका फॉर्मूला है ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। डेंसिटी क्या होती है? m/v। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, जो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये होता है हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर क्या होता है? फोर्स
बाय एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर कह लें, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के काम आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। ये आपने देखा होगा, जो आपकी लैब्स होती हैं उनके अंदर आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने लिए मैकेनिकल के टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।